पायलट खुद चेक करता है, चाहे वो एयरफोर्स चीफ भी क्यों ना हो, वो खुद सॉर्टी लेने से पहले, उड़ान भरने से पहले उसको चेक करते हैं और तमाम चीजें, उसका इंजन से लेकर उसके टायर वगैरह सब चेक करते हैं। ये प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में पहले टेक्नीशियन सारी चीजें पहले से तैयार रखते हैं, उसके बावजूद ये पायलट की जिम्मेदारी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है कि वो खुद भी तमाम चीजें वो चेक करे कॉकपिट में जाने से पहले। तो जब राष्ट्रपति का ये दौरा अनाउंस हुआ और ये खबर वहां पर पहुंची होगी, तो जाहिर सी बात है खास तैयारियां की गई होगी। और आज सुप्रीम कमांडर के साथ अंबाला एयरबेस के तमाम अफसरान, जवान और टेक्नीशियंस जो उनको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो ये उन सभी के लिए गौरव के पल होंगे जिन्होंने इस सॉर्टी के लिए तमाम तरह की तैयारियां की हैं। जी बिल्कुल, और हर किसी के लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और गौरव का पल है ही, क्योंकि जब ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर में और सामने आई, क्योंकि अब से कुछ ही देर में ये उड़ान शुरू भी होने वाली है। सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो पूरा प्रक्रिया है, उसे इस समय पूरा किया जा रहा है, जो हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को इस समय दिखा भी रहे हैं। इसके साथ ही विशाल, क्या इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल पाई है कि इस उड़ान के दौरान उनके साथ कौन से अनुभवी पायलट इस समय उसमें मौजूद हैं? चलिए, विशाल से हमारा संपर्क अभी टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस समय हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के अंबाला से, ये तस्वीरें। और विशाल हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, इस पूरी सॉर्टी के बारे में और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाया है? कौन से पायलट इस समय उनके साथ मौजूद हैं इस समय? देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर जाकर जो फाइटर प्लेन का जो सूट होता है उसको पहना हुआ है और वो कुछ ही देर में इसमें उड़ान भरेंगी। और ये भी बता दूं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं वहां पर। जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कमांडर वहां पर हैं, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका वेलकम किया और एयरफोर्स के जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और उन्होंने परेड का इंस्पेक्शन भी किया। उन्होंने जवानों के साथ भी मुलाकात की, एयरफोर्स स्टेशन के अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। तो इसके अलावा अंदर किसी को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये एक खास मौका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर सॉर्टी भरेंगी। और ये भी हम बता दें कि राफेल जो है वो हमारे जो एयरफोर्स है उसके लिए अंबाला जो है वो राफेल का खास स्क्वाड्रन है, खास हवाई अड्डा है जहां पर रफाल का स्क्वाड्रन है। और जो ये उड़ान है उसके बाद राष्ट्रपति देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने और देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे मुद्दे पर अपनी बात रख सकती हैं। और राष्ट्रपति ने हमेशा से सेना से जुड़े कामों में दिलचस्पी दिखाई है और उनका यह दौरा भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये दूसरा मौका होगा जब वो फाइटर एकादश में बैठेंगी। इससे पहले 7 अप्रैल 2023 में सुखोई में भी वो उड़ान भर चुकी हैं और सुखोई 30 MK-1 मार्क 1 फाइटर जेट में उन्होंने उड़ान भरी थी और तब वो उड़ान करीब आधे घंटे की थी। और इस बार भी राष्ट्रपति जो है वो सॉर्टी भरने जा रही हैं। तब उन्होंने तेजपुर वैली को कवर किया था अपने 30 मिनट की उड़ान के अंदर। और इस बार भी जो उड़ान है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम सब जानते हैं कि रफाल जो है वो अंबाला के अंदर 27 जुलाई 2020 को इसको अंबाला में शामिल किया गया था, जब 5 रफाल शामिल किए गए थे। तो ये एक ऐतिहासिक पल है और आज जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें उड़ान भरने जा रही हैं, तो पूरी देश और दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, खास तौर से उभरते हुए नए भारत का। बिल्कुल, उभरते हुए नए भारत का ये मैसेज भी, महिलाओं को भी एक खास मैसेज, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक खास मैसेज इन तस्वीरों के जरिए हमें नजर आता है। और रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीते कुछ सालों में किस तरीके से भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत होती नजर आई है विशाल? देखिए, जब हम भारत की रक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि भारत एक जमाने में वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स होता था डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करें तो।
लेकिन अब वक्त तेजी से बदल गया है, क्योंकि लीडरशिप भारत में अब बिल्कुल नए विजन के साथ है पिछले 3 टर्म से। तो अब भारत करीब 100 देशों में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, भारत तेजी से उभर रहा है। हाँ, भारत ने ये भी बता दें हम दर्शकों को कि आज हमारी एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक और अच्छी खबर आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया के एयर कॉरपोरेशन से करार किया है। उसके तहत बेंगलुरु और नासिक में भी हम कमर्शियल जहाज बनाएंगे, जो कि सुखोई SJ-100 है, सुखोई श्रेणी के, और ये उड़ान स्कीम जो है भारत की उसको मजबूती देंगे। तो भारत चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृतिका, बिल्कुल भारत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और अब से कुछ ही देर का और इंतजार है जब ये उड़ान शुरू होने जा रही है, क्योंकि जो तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया है, वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय रफाल में बैठी हुई हैं और उनके साथ पायलट भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार विशाल दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर का और इंतजार जब ये सॉटी या यूं कहे कि ये उड़ान जब शुरू होगी। एक बार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं विशाल। तो हरियाणा के अंबाला में से ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रफाल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इस समय वो रफाल में बैठ चुकी हैं, उसमें सवार हैं, उनके साथ पायलट भी इस समय मौजूद हैं। तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार, और ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से। और पूरी जो तकनीकी प्रक्रिया है, पूरा उसको इस समय चेक किया जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी हर चीज को चेक करके उसके बाद ये उड़ान शुरू होगी। तो बेहद नजदीकी के साथ ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय रफाल में सवार हैं और अब से कुछ ही देर में ये सॉटी यानी कि ये उड़ान शुरू होगी। उससे पहले का जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, जो पूरा करना होता है, उसे इस समय पूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और कुछ ही देर का और इंतजार। और ये तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं विशाल। ये तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और अब जो पूरा प्रोसेस है वो लगभग पूरा किया जा चुका है। जी बिल्कुल, अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रफाल के अंदर सॉटी भरेंगी और पूरे देश के लिए एक बहुत ही गौरव के पल, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई में सॉटी लेने के बाद आज रफाल में सॉटी लेंगी और वो पहली राष्ट्रपति होंगी जिन्होंने दो अलग अलग लड़ाकू जहाजों में सॉटी भरी है। तो जाहिर सी बात है, एक महिला होने के नाते, एक ट्राइबल महिला होने के नाते पूरे देश के लिए खास बहुत ऐतिहासिक पल। बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक पल, ये गर्व महसूस कराने वाला पल, और महिलाओं के लिए खासतौर पर अगर हम देखें तो अब पहले अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों में महिलाओं की एंट्री पर पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन अब उन सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उसी की एक जीती जागती मिसाल भी इस समय हम दिखा रहे हैं। और खासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो एक अलग ही मैसेज भी इन तस्वीरों के जरिए महिलाओं में जाएगा कि आप सपने देखें, मेहनत करें और लगातार आगे बढ़ें, उन सपनों को पूरा करें। इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं और खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से महिलाओं की अब एंट्री हुई है, उसके बाद में भी ये तस्वीरें। वापस आते हैं विशाल आपके पास। तो बस कुछ देर का और इंतजार। राष्ट्रपति रफाल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो पूरा किया जा चुका है, वो पूर्ण हो गया है। उनके साथ पायलट मौजूद हैं और एक अलग ही मैसेज भी इन तस्वीरों के माध्यम से इस समय दिया जा रहा है। दरअसल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं, और आज वो रफाल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। अब से कुछ ही देर का और इंतजार है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला ये अत्याधुनिक फाइटर जेट रफाल, जो कि अब से कुछ ही देर में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। पूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, पूरा प्रोटोकॉल जो है उसे भी पूरा किया जा चुका है।
दरअसल अंबाला वायु स्टेशन जो है वो देश का एक प्रमुख सामरिक ठिकाना है और वहीं राफेल स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज भी तैनात हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये उड़ान देश में बढ़ती नारी शक्ति और भारतीय वायुसेना के जो शौर्य है उसको भी दर्शा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ इस समय साझा कर रहे हैं। रफाल की अगर हम बात करें तो इसकी अपने आप में कई सारी खासियत भी हैं और इस समय ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला से अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब तस्वीरें सामने आएंगी उड़ान की। और ये देखिए आगे बढ़ने के लिए इस वक्त साइन मिल चुका है और अब ये उड़ान शुरू होने जा रही है। अपने आप में काफ़ी खास और गौरव वाला ये क्षण। इससे पहले अगर हम देखें तो 2023 में भी सुखोई 30 फाइटर जेट में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी थी और अब आज राफेल में वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये दूसरी ऐसी उड़ान है। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास और ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। राफेल की जो एडवांस्ड तकनीक भारत की रक्षा ताकत को भी दिखाएगी। इसके साथ ही पायलट जो हैं उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और ये तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए अगर हम देखें तो कई अलग अलग सेक्टर्स में इसका एक मैसेज भी जाता है। इस उड़ान के महत्व की अगर हम बात करें तो रक्षा, प्रेरणा और एकता का भी संदेश इस उड़ान के ज़रिए, क्योंकि ये उड़ान सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि भारत की रक्षा शक्ति का भी प्रतीक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक महिला का फाइटर जेट उड़ाना महिलाओं को सेना और विज्ञान में आगे बढ़ने का भी संदेश देता है कि देश में जो अलग अलग जगह पर महिलाएं हैं उन वो महिलाएं सपने देखें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। और ये दिखाता है कि भारत अपने रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से लगातार आत्मनिर्भर भी हो रहा है। क्योंकि रक्षा के लिए अगर हम देखें तो राफेल जैसे जेट जो है वो सीमाओं की रक्षा करते हैं और ये उड़ान वायुसेना के जवानों का भी मनोबल बढ़ाएगी। प्रेरणा की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी पृष्ठभूमि से हैं और उनकी ये उपलब्धि गरीब और आदिवासी युवाओं को एक साफ संदेश देती है कि सपने बड़े देखो, मेहनत से उन्हें हासिल करो। और ये देखिए ये उड़ान अब शुरू हो चुकी है। टेक ऑफ की पूरी तैयारियां इस समय।